डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, देखिए सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ठीक है, तो और ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। एग्जाम में हो सकता है कि ये फार्मूला आपको ना दे, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसकी हेल्प से आप इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की लिखेंगे पहले। तो कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो देखिए पहले इसको ऐसे सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड में कॉसेक ए और कॉट ए की टर्म्स बन जाए। ठीक है, तो कॉसेक ए की टर्म कैसे बनेगी, जब 1 अपॉन में साइन आएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ही होता है, और कॉस अपॉन साइन आएगा तो कॉट ए होगा। यानी कुल मिलाकर के आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखनी है, और यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, तो साइन ए से हम डिवाइड कर लेंगे प्रत्येक टर्म को। ठीक है, हर एक टर्म को। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, अंश और हर दोनों करना है। ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में साइन ए नीचे और इक्वल टू बीच वाले बट्टी के सामने आएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए से डिवाइड करें दोनों को, 1 माइनस है 1 अपॉन में साइन ए है। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन से साइन 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन से साइन 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 टाइम, तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस में 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम सही से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर कॉसेक ए, फिर प्लस कॉट ए लिखेंगे हम, इनको एक साथ रख दिया हमने। ठीक है, प्लस के कॉसेक ए लिखा है, फिर कॉट ए लिखा, -1 बाहर कर दिया, अपॉन में क्या है, अपॉन में कॉट ए है। इसको भी चाहो तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, वरना सेम लिखिए, +1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना देखिए ध्यान से, इस 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस को सेम रखना है। तो 1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा वो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। साइड में पहले ध्यान से देखिए, सिंस ये चीज़ आपको इसके सामने लिखनी है। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। ये फॉर्मूला आप सभी ने याद किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस 1 की वैल्यू निकालता हूँ +1 की, तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट उधर जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यही काम अब आपको यहाँ पर करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमने सेम रख दिया है, माइनस सेम है, +1। ठीक है, +1 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाली, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया, +1 की वैल्यू माइनस बाहर है, अपॉन में कॉट ए चल रहा है, +1 चल रहा है, माइनस में कॉसेक ए चल रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पेज पर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देना है बिल्कुल। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको रख दिया एज इट इज। ठीक है, माइनस सेम है। अब यहाँ पर देखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है,
तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ए प्लस बी माइनस बी यहाँ पर यूज कर लिया फॉर्मूला। अपॉन में देखिए ध्यान से, अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब नीचे देखिए आप, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ध्यान से यहाँ पर देखना है, इसको ऊपर करते पहले। चलो अब यहाँ से आप देखिए पहले इसको एक बार, यहाँ से देखिए ध्यान से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सेम ब्रैकेट है दोनों में, ठीक है, ये पूरी एक टर्म में, ये एक टर्म में। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन निकाल देंगे। तो जैसे ही हमने इस फैक्टर को कॉमन निकाला, तो बड़ी ब्रैकेट में जब ये पूरा ब्रैकेट बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस बचेगा, यहाँ से ये बाहर आएगा तो यहाँ ये वाला फैक्टर बच जाएगा माइनस वाला। तो कॉसेक ए माइनस में कॉट ए इतना बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेम है, ठीक है, 1 माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा तो माइनस का कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉट ए को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और चाहो तो आप इसको सेम लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो कॉट ए प्लस में 1 चल रहा है, माइनस में कॉसेक ए चल रहा है, तो मैंने जो हर्ष था वो मैंने सेम रख दिया ऐसे कैसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 प्लस का 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का है, तो ये पूरा सेम ब्रैकेट है, इससे ये 1 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, इतना बच गया। और यही आपको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है राइट हैंड साइड और फिर लिखना है हैंस प्रूव्ड। फिर क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको प्रूव करना था इसका आंसर, तो वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे आप।